बाप रे, इतना टेंस माहौल। कब से आर्गुमेंट चल रही है? हम कब से जिद कर रही है? मैं जिद कर रही हूँ? दीपू मैं? हाँ दीपू, सोनल सही तो कह रही है। फिर डैड पहले आप डिसाइड कर लो आप किसके साइड हो। और नहीं तो क्या, कभी दीपू सही है कभी मैं सही हूँ, तुम चुप ही रहो। पर बात क्या हो गई? अश्विन, बात यह है कि एक जन को जोड़ते जोड़ते मॉम ने इतनी लंबी गेस्ट लिस्ट तैयार कर दी कि पूछो मत। हमने ये तय किया था कि हमारी शादी बहुत ही छोटी स्केल पे होगी। दीपू तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी शादी में थोड़ा सा तामझाम कर भी लिया तो कौन सी बड़ी बात है। मॉम 700-800 लोग, मेहंदी, संगीत, कॉकटेल, शादी, रिसेप्शन, ये थोड़ा तामझाम होता है? मॉम प्लीज अभी के अभी ये ग्रैंड प्लान्स ना शेल्फ कीजिए, वरना आई स्वेयर मैं भागकर कोर्ट मैरिज करूंगी। ठीक है। ये देखो देखो, इसे कार्ड्स बट चुके हैं, तारीख तय हो चुकी है और अब ये लड़की। अब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अपना ये ग्रैंड प्लान मुझे अभी बता रहे हो, पहले बताते तभी मना कर देते। अश्विन अब ये मेस तुम ही सॉल्व करो। नहीं नहीं, इस लड़की से अब मुझसे तो डील होता ही नहीं। दीप्ति, एक बार मॉम का पॉइंट ऑफ व्यू सुन ले। मैं आपको मॉम बुला सकता हूं ना आंटी? My son. मम्मी ने यही कहा था कि मॉम सुनते ही आप पिघल जाएंगे। क्या करें, ये जज्बात ही कुछ ऐसा है। मॉम सुनकर पिघल जरूर गई हूँ, लेकिन आर्ग्यूमेंट में नहीं पिघली हूँ। एक मिनट, एक काम करते हैं, इस पूरे मामले को ऊपरी अदालत में ले चलते हैं। मॉम ना आप मानने वाली हैं और ना दीदी, तो इस बात का फैसला मेरी मम्मी को लेने देते हैं। आई एम श्योर उसका कोई लैटरल टेक आएगा इस बात पे। व्हाट से डैड? करेक्ट, ये भी ठीक है। करेक्ट। ठीक लगती है। अरे नहीं दीपू, यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट। आई एम टेलिंग यू। अश्विन, पुष्पा बहन भी सही बोलेंगी। और एक मिनट, अश्विन यू आर राइट। वेट मनीष, क्या करें, एक तरफ सोनल मॉम है और एक तरफ दीप्ति। तुझे क्या लगता है? हम भी लिमिटेड लोगों का ही सोच रहे थे। लेकिन सोनी बहन भी गलत नहीं है अश्विन। अरे एक नहीं एक डिग्री है, उनके घर का पहला और आखिरी शुभ प्रसंग। अब इकलौती बेटी की शादी धामधूम से करवाना चाहते हैं, ये तो हक है ना उनका। मम्मी अब तू भी मनीष अंकल जैसा कर रही है। क्यों रे? दोनों तरफ से नहीं हो सकती ना तू, या शादी बड़ी होगी या छोटी, दोनों तरह से नहीं हो सकती। तो ऐसे हालात में क्या करना चाहेंगे आप? है? और अगर आप चाहें तो एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं। किसकी राय लेना चाहेंगे? राधा काकू। बिल्कुल सही जवाब। हाय मैं अब भी राधा काकू के पास जाती हूँ। तू वो भास्कर को फोन कर और पूछ वो गोलू की मशीन का क्या हुआ। हाँ, हाँ? नो, पुष्पा, तू हर बार ऐसा पेचीदा सवाल लेकर क्यों आती है मेरे पास? अरे कभी तो कुछ आसान सा पूछ लिया कर। काकू, आसान मामले तो आपसे सीख सीख कर खुद ही निपटा लेती हूँ अब मैं। पर काकू, इस बार ना दोनों ही सही है, सोनल बहन भी और दीप्ति भी। दीप्ति हमारी हैसियत के हिसाब से सोच रही है और सोनल बहन अपनी मींस के धाम धूम से लगन करने का उनका मन तो करेगा ना। मेरी छोटी चादर देखकर वो अपने पैर कम क्यों फैलाए? हाँ तो एक को जिताकर दूसरे को हराने की जगह। काकू, हराना नहीं है किसी को।
कभी हे जे तुझं बंद रखा कर। सुन आगे कि एक को जिताकर दूसरे को हराने की जगह दोनों को थोड़ा थोड़ा जिता दे, ऐसे बोल रही हूं मैं। मीन्स के अश्विन को बोल कि दीप्ति का साथ दे और तू सोनल बेन का साथ दे। अश्विन को बोल दीप्ति को मनाए कि शादी का खर्चा थोड़ा बढ़ा दे, और तू सोनल बेन को मनाना कि खर्चा कम करो। धीरे धीरे कहीं बीच में आकर मिलो तुम सब ऐसे मुकाम पे जहां सब खुश हो, राजी हो, धूमधाम से पर सादगी से शादी हो, ताकि सबको लगे कि हमारी बात रह गई। कसं वाटलं? सॉलिड, क्या सॉलिड आइडिया निकाला है काकू अपने संदूक में से खींच कर। काकू पता है सरन सर ने वो ये अक्लमंद और ज्ञानी के बीच का जो मुझे अंतर समझाया था ना, वो अब मैं समझी। मैं मीन्स क्या इंटेलिजेंट हूँ, पर आप ना वाइज हो काकू। यही जुगाड़ बिठाऊंगी मैं। ए, तेरा टेस्ट का रिजल्ट कब आने वाला है? कल। गुड लक। सोहम, तुमने रीटेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वेल डन सोहम। तन्वी, क्लियर। हर्ष, क्लियर। पुष्पा पटेल, पुष्पा जी, आप यूनिट टेस्ट में फेल हो गई हैं 3 सब्जेक्ट्स में। पुष्पा जी, 2 हफ्ते के बाद यूनिट टेस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप कैसे भी करके ये यूनिट टेस्ट पास करें। कल को मेरे पास लड़ने की ठोस वजह हो। मम्मी, रस थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़। ये सब तेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ है पुष्पा। पाठन में पढ़ी लिखी है तू, वर्नाकुलर मीडियम से, वो भी 30 साल पहले। इन 30 सालों में दुनिया कितनी बदल गई है पता है? इंग्लिश मीडियम की टेस्ट 3 महीने की इक्का दुक्का पढ़ाई में तू पास कर दे, खाने का काम है क्या? लेकिन मेहनत तो मैंने पूरी की थी। कम पड़ गई तेरी मेहनत। 6 विषय में से 3 में फेल हो गई है तू। ट्रस्टीज ने पहले ही कहा था कि अगर इस टेस्ट में तू पास नहीं हुई तो स्कूल छोड़नी पड़ेगी। कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग लगा दी तूने पुष्पा। सर के बल तो तुझे गिरना ही था।
तेरी दया तो आती है मुझे, पर नानावटी सर और सरन सर के लिए ज्यादा दुख होता है। इस स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है पता है तुझे? मुझे आपके स्कूल में ना 10वीं कक्षा में एडमिशन चाहिए। सॉरी मैम, बट हमारे स्कूल में आपका दाखिला नहीं हो सकता। नॉर्मल स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वहाँ पे उम्र का तकाजा होता है, कट ऑफ होता है। वो सिर्फ 17 साल तक के बच्चों के लिए है। शहर के जिस स्कूल में आप चाहेंगे वहां आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप एक काम कीजिए, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और अपनी मार्कशीट लेकर आइए। इस एज में स्कूल जाएगी, शर्म नहीं आती? आपस में तय कर लो तुम कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। माँ अनपढ़ है वो या माँ पढ़ने जा रही है वो? दीप्ति, बात तो सुनो। देखो, जो तुम कह रही हो वो सही है। मैं सिर्फ सोनल आंटी, मोम, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कर रहा था। समझ लिया। अब क्या करना चाहते हो अश्विन? अरे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मतलब तुम कोर्ट मैरिज के लिए रेडी हो? दीप्ति, कोर्ट मैरिज तक क्यों जाना है? तुम ये कॉस्ट कटिंग क्यों कर रही? मेरी वजह से, राइट? हमारे बैकग्राउंड की वजह से। बिल्कुल नहीं अश्विन, मैं ऐसा जेन्युइनली फील करती हूँ। शादी में इतने सारे पैसे खर्च करना पैसे की बर्बादी है। कितनी मेहनत से हमने और हमारे पेरेंट्स ने ये पैसे जोड़े, उन्हें क्यों एक दिन के सेलिब्रेशन में बहा दें, वो भी ऐसे लोगों पर जिन्हें हम जानते तक नहीं। पर उनके साथ तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, जो हमारे अपने हैं, जो हमारे करीबी हैं, हमसे प्यार करते हैं। देखो, जो हमारी शॉर्ट स्केल वाली वेडिंग की प्लानिंग है, अगर मॉम उसको लेकर राजी हो जाती है तो कोर्ट मैरिज क्यों? दीप्ति, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, तो कुछ यादें तो बनाएं। वो मोमेंट्स, रीति रिवाज, हंसना रोना, वीडियोस, फोटोज, उस दिन पहने गहने, कपड़े, बस यही सब याद आता रहेगा जिंदगी भर। प्लीज थिंक अबाउट इट। नानावटी जी, ये बात इनके एडमिशन के समय ही क्लियर हो गई थी कि टेस्ट रिजल्ट ही तय करेगा कि पुष्पा जी को स्कूल में कंटिन्यू करने दिया जाए या नहीं। और अब जबकि ये फेल हो गई हैं, तो फैसला क्लियर है। हमारे स्कूल का रिजल्ट पिछले 10 साल से लगातार 100% आ रहा है। हम पुष्पा जी की वजह से उसे दांव पर तो नहीं लगा सकते ना। और फिर इस रिजल्ट से ये भी साफ पता चलता है कि पुष्पा जी कोप अप नहीं कर पाएंगी। इसलिए अब हम पुष्पा जी को स्कूल में नहीं रख सकते।
ट्रस्टीज ने अपना फैसला सुना दिया है सर। सही है, तो कोई तो रास्ता होगा। फिलहाल कोई रास्ता नहीं है। पुष्पा जी ये स्कूल छोड़े उससे पहले मैं एक बार उनसे मिलना चाहता हूं सर। जब हम लोगों को इतना बुरा लग रहा है तो पुष्पा जी पर क्या बीत रही होगी। आई कांट इमेजिन। May I come in, sir? प्लीज कम इन पुष्पा जी। अरे क्या कर रही हैं पुष्पा जी? माफी मांग रही हूँ सर। आपकी परीक्षा में घर ही नहीं उतरे। आपने तो स्कूल में एडमिशन दिलाकर मेरा सपना पूरा किया, लेकिन मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाई। घोड़ा ढाई चाल चलता है, हाथी सीधा, ऊंट टेढ़ा, वजीर चारों ओर, और राजा सिर्फ एक ही कदम चल सकता है। इन सारे प्यादों को अलग अलग है, पर एक साथ स्ट्रैटेजी से चलना पड़ता है अपने राजा को बचाने के लिए, जो शय और मात से सिर्फ एक कदम दूर होता है। थोड़ी सी तारीफ या एक टेस्ट के रिजल्ट्स पर मत जाइए आप। एक भी सब्जेक्ट में अगर 35 से कम है, एक भी सब्जेक्ट में आपकी गिल्ली उड़ी ना, तो ये सारी तालियां एक पल में गालियां बन जाएंगी। आपने तो मुझे चेतावनी भी दी थी सरन से कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचना, वरना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और आप चुकानी पड़े। मैं जिंदगी की चाल समझ पाती, हाथी घोड़ा वजीर को हिला पाती, उससे पहले शिव और मात हो गई, पता ही नहीं चला। लेकिन सर आप प्लीज अपने मन पर कोई बोझ मत रखिएगा, क्योंकि स्कूल में एडमिशन दिलाने की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन यहाँ पर अपनी जगह बनाए रखने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं चूक गया। आपने तो हमेशा मेरी साइड ली, लड़े आप मेरे लिए, लेकिन अब आपके पास भी मुझे स्कूल में रखने का कोई रास्ता नहीं बचा, ये मैं समझ सकती हूँ। पर आप दोनों ने जो किया है ना मेरे लिए, मैं बस आभारी व्यक्त कर सकती हूँ उसका। जिंदगी भर का ऋण है मुझ पे, जो शायद मैं कभी चुका ना पाऊं। चलती हूँ सर। अब मैं तो नहीं आऊंगी सर, पर मेरा टिफिन आएगा आपके लिए, तुम दोनों के लिए भी। जाने अनजाने अगर आपका दिल दुखाया हो सुधर दीजिए, तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं पुष्पा जी, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और अब राशि के साथ साथ हम भी आपको मिस करेंगे। मैं भी। स्कूल छोटी है, पढ़ाई नहीं।
विद्या किसी भी स्कूल की मोहताज नहीं होती। जिसमें राजा को एक कदम बढ़ने का अधिकार होता है, याद है? वो कदम बढ़ाने से कभी नहीं कतराना। शय है, बात नहीं।